बाघमारा बीसीसीएल की खरखरी कोलिवारी में हिल टॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर 9 जनवरी को हुई फायरिंग, बमबाजी, आगजनी और बाघमारा डीएसपी को पत्थर मारकर घायल करने के मामले में मुख्य आरोपी झामुमो नेता कारू यादव उर्फ देवेंद्र यादव को पुलिस ने बुधवार को दबोच लिया है। बिहार के जमुई से उसे दबोच कर पुलिस धनबाद ले आई है। कारू यादव को जोड़ा ठोकर थाना में रखा गया है। गुरुवार को उसे पुलिस जेल भेजेगी। पुलिस ने बुधवार को कारू यादव के भाई वीरेंद्र कुमार यादव सहित कांड में शामिल 7 आरोपियों को जेल भेज चुकी है। कारू यादव की गिरफ्तारी से धनबाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। अंतर्गत 9 जनवरी को घटित गोलीबारी, बमबाजी और आगजनी की घटना में शामिल 7 और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताते चले कि 9 जनवरी को हिलटॉप आउटसोर्सिंग में वर्चस्व को लेकर ग्रामीण आजसू समर्थक एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थक कारू यादव के लोगों के बीच जमकर बवाल मचाया गया था, जिसमें बमबाजी हुई थी, गोली चली थी, वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना में बाघमारा डीएसपी भी बुरी तरह से घायल हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य अभियुक्त कारू यादव का भाई वीरेंद्र यादव उर्फ बिल्लू भी शामिल है। 6 की गिरफ्तारी बोकारो एवं एक अभियुक्त की धनबाद जिला से गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से देसी पिस्टल, 5 जिंदा गोली, 1 सुतली बम और 3 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किया है। इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब तक कुल 14 गिरफ्तारियां हो चुकी है। अलग अलग कुल 9 एफआईआर दर्ज हुए हैं और 100 से ज्यादा नामजद अभियुक्त है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। घटना हुई और उसके बाद जो पत्थरबाजी की घटना पुलिस के ऊपर की गई थी, उस संबंध में पुलिस के द्वारा जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जो टीम का गठन किया गया था, विभिन्न थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये टीमें जाकर छापामारी कर रही थी। इस छापामारी के दौरान पहले भी कई अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। आज दिनांक 15/1/2025 को भी ऐसे ही इन केस के मामले में अभी 7 अभियुक्तों को टोटल गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कारू यादव के भाई वीरेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है और इनके निशानदेही पर एक दूसरे अभियुक्त जो कि लखन यादव, राम लखन महतो की गिरफ्तारी हुई है। जब इन लोगों से इस घटना के संबंध में पूछताछ की गई, इनके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जब इनके कन्फेशन के आधार पर इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा बम और गोली का यूज़ भी किया जा रहा था और इनके पास बम और गोली अभी भी मौजूद है। तो इनके कन्फेशन के आधार पर कारू यादव का जो मॉल जहाँ घटना घटित हुई है, उसमें एक दुकान जो कि रतन विश्वकर्मा के नाम से है, उस दुकान से एक 7.65 mm का देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। इस संबंध में एक अलग से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत केस किया गया है और इनको फॉरवर्ड करके जेल भेजा गया। सर, कारू यादव की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? कारू यादव के भाई की गिरफ्तारी जो हम पूछताछ के लिए उनको लेके आए थे, वो बोकारो से लेके आए हैं और इस संबंध में जिस घटना में संलिप्त अपराधियों को जिन लोगों ने शरण दी थी, उन शरण देने के आरोप में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। ये दोनों लोग रहने वाले बोकारो के थे, जिनके घर में इन लोगों को छुपा के रखा गया था। ये छापेमारी मुख्य रूप से बोकारो से हुई है और कुछ अलग जगहों से छापेमारी हुई थी, लेकिन उसके पश्चात अभियुक्त यहाँ अपने धनबाद से गिरफ्तार हुए। इसके बाद में जो अन्य अभियुक्त हैं, ये लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई? सबकी धनबाद से हुई है। बोकारो से 4 लोगों की 6 लोगों की गिरफ्तारी बोकारो से। 7 हुआ टोटल। सभी लोग संलिप्त उस घटना में? हाँ, सब लोग संलिप्त हैं। 14 लोग अभी तक। मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है? मुख्य अभियुक्त अभी तक फरार है, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। बिहार में भी कोई सफलता मिला है? टीम जा रही है, लगातार छापेमारी हो रही है, इस संबंध में हमें सफलता मिल रही है और बहुत ही जल्द जो मुख्य अभियुक्त इनके इस घटना में शामिल रहे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में हमारी टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जैसे कि डीएसपी साहब के नेतृत्व में डीएसपी अरविंद, डीएसपी कांति, इंस्पेक्टर साहब लोग जो केस के आईयू हैं, सभी लोग दिन रात मेहनत करके इस केस में छापेमारी कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में जाके, जैसे यूपी, बिहार में भी जाके टीम के द्वारा छापेमारी की गई है, जिस संबंध में कुछ सफलता मिली। सर, अब तक कुल कितने एफआईआर दर्ज किए गए? अभी तक एफआईआर जो पिछले टाइम तक कितने हो गए? कुल 9 एफआईआर अभी तक हो गए, जिसमें कि आर्म्स एक्ट का और एक एक्सप्लोसिव एक्ट, इसमें एक बम की भी बरामदगी हुई है। इस केस में जो घटना स्थल से उसकी दुकान से एक जिंदा बम भी बरामद हुआ है और कारतूस भी बरामद हुई है। इस नोटिस भी चिपकाया गया था, उसका क्या
मधुबन थाना अंतर्गत 91 सीआरपीसी जो पहले का जो धारा होती थी उसके अंतर्गत जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने के लिए हमारे द्वारा नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बावजूद जो इनके बाद मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करा के हमने उनकी दुकान को तोड़कर उसका सीसीटीवी जब्त किया। उनसे यहाँ तो पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, लोग देख रहे हैं, जैसे ये अनुसंधान का अब तक कुल कितने लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है? ये 100 से अधिक लोग हैं। जो जमीन की नापी हो रही थी, अवैध संपत्ति की नापी हो रही थी, जो कोयलों के अवैध उठाव हो रहे थे, अब तक कितने उसमें कार्रवाई हुई है? तो कोयले का उठाव लगातार जारी है और जहाँ तक अवैध संपत्ति की बात है कि पुलिस के द्वारा लगातार उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका किस तरीके से वो प्रॉपर्टी कमाई गई है उसका भी जांच की जा रही है। यदि वो संपत्ति अवैध सोर्स से कमाई हुई प्रतीत होती है या फिर उसका सोर्स हमें मिलता है तो इस संबंध में उनकी फर्दर अग्रतर कार्रवाई कोर्ट के आदेश से उनकी जब्ती कुर्की भी की जाएगी। ठीक है। वहीं उपरोक्त मामले को लेकर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि फरार अभियुक्तों की छापेमारी के लिए पुलिस की 30 टीम झारखंड के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी कर रही है। पुलिस को जल्द ही सफलता मिलेगी और सारे अभियुक्त जेल के सलाखों के पीछे होंगे। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।